हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान सार संग्रह का बुक है। सबसे लेटेस्ट एडिशन है 11th एडिशन। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आइए आप हम लोग के साथ बुक कवर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को देखिए और रिवीजन कीजिए, या फिर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन आप वीडियो को देखिए, बहुत ज़रूरी है और सब आपको लाभ देगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो टॉपिक हम लोग लिए हैं वो मेले लिए हैं। मेले से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ मेला का नाम है रथ यात्रा मेला। आयोजन स्थल है जगन्नाथपुर रांची। आयोजन तिथि है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा तथा एकादशी को घुरती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ये विशेषता में बताया जा रहा है कि जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक मंदिर है, जो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का अनुकरण करते हुए निर्मित किया गया है। रथ यात्रा के उद्देश्य से यहाँ जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौसी बाड़ी निर्मित किया गया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण भगवान, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशाल रथ से जुलूस यात्रा द्वारा मौसी बाड़ी तक ले जाया जाता है, जहां उन्हें 9 दिनों तक रखा जाता है। इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। माना जाता है कि ये तीनों भाई बहन 9 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। ठीक है, तो जब जाते हैं तब रथ यात्रा होता है, और जब वो लोग वहां से वापस आते हैं तो घूरती रथ यात्रा होता है। ठीक है, 9 दिनों के बाद एकादशी को इस रथ की वापस यात्रा होती है, जिसे घूरती रथ यात्रा कहा जाता है। इसी रथ यात्रा के अवसर पर रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। नोट में याद रखिएगा कि हजारीबाग के सिलवार नामक स्थान पर भी रथ यात्रा मेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। ठीक है, तो एक रांची का याद रखना है, एक हजारीबाग का। अगला मेला जो है उसका नाम है मुड़मा जतरा मेला। आयोजन स्थल है मुड़मा, रांची से 28 किलोमीटर दूर। आयोजन तिथि इसका है दशहरा के 10 दिन के बाद। ठीक है, दशहरा जानते हैं। विशेषता में देखिए, आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। यह मेला उरांव जनजाति की आस्था का प्रतीक है। इस मेले का आयोजन 40 पढ़ा के पाहन के द्वारा किया जाता है। इस मेले में कलश की स्थापना की जाती है, जो सूर्य व धरती का प्रतीक है। इस दौरान जतरा खूंटा की पूजा की जाती है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान लगभग 30 फीट लंबी बल्ली, एक लकड़ी को केवल एक व्यक्ति कंधे पर टिकाकर काम करता है, जिसे रंपा चंपा कहा जाता है। अगला जो मेला है उसका नाम है इंद जतरा मेला। क्या नाम है? इंद जतरा मेला। आयोजन स्थल इसका रांची है और आयोजन तिथि कर्मा पूजा विसर्जन के बाद त्रयोदशी को। ठीक ना। इस मेले की शुरुआत नागवंशी शासन काल में सुत्याम्बेगढ़ से मानी जाती है। इस मेले को पारंपरिक रूप से शुरू करने का श्रेय मदरा मुंडा को दिया जाता है। इस मेले में झीका पहाड़ का विशेष योगदान होता है। मेले के विशाल टोपर को गोवर्धन पर्वत का प्रतीक माना जाता है तथा पंडित व पाहन द्वारा टोपर की पूजा की जाती है। इस मेले के दौरान कुम्हारिया के पाहन की किसी कुंवारी लड़की द्वारा टोपर को पैर लगाया जाता है एवं उसे गाड़ दिया जाता है। इस टोपर को 9 दिनों के बाद घर लाकर इसकी पूजा की जाती है, जिसके साथ ही यह मेला समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगला चलेंगे माघी मेला। माघी मेला देखिए कहाँ लगता है? रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों में लगता है। आयोजन तिथि माघे पर्व है। और विशेषता क्या है? इस मेला का संबंध मुख्यतः मुंडा जनजाति से है। इस मेले का आयोजन साल फूल के गिरने से पूर्व किया जाता है। मतलब साल फूल गिरने से पहले ही ये त्यौहार मनाया जाता है, माघी मेला। अगला है मेला का नाम है नौमी डोल मेला। इंपॉर्टेंट है, टाटीसिलवे रांची में लगता है। आयोजन तिथि चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को मनाया जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों को एक डोली में रखकर झुलाया जाता है तथा उनका पूजन किया जाता है। यह मेला होली के ठीक 9 दिनों के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। नौमी डोल मेला हो गया। चलिए अगला है, मेला का नाम है मुड़हर पहाड़ मेला। मुड़हर पहाड़ का मेला कहाँ लगता है? सुत्याम्बे रांची में लगता है। आयोजन तिथि भादो की एकादशी के बाद। विशेषता क्या है? मुड़हर पहाड़ मुंडाओं का पवित्र स्थल है, जहां इस मेले का आयोजन किया जाता है। मेला का अगला नाम है फगडोल मेला। फगडोल मेला कहाँ लगता है? मदन मोहन मंदिर बोड़ैया रांची में लगता है। आयोजन तिथि होली के अवसर पर लगता है। विशेषता क्या है? इस मेला के दौरान देवताओं को डोली में बैठाकर जतरा मैदान के चबूतरे पर विराजमान किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला मेला देखते हैं क्या है। अगला है स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला। आयोजन कहाँ होता है? नगड़ी रांची में होता है। आयोजन तिथि मकर संक्रांति है। इसका विशेषता है कि यह मेला 3 दिनों तक चलता है। स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला को रानी चुआ स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल जो है मेला भी कहा जाता है। मतलब कि इस मेला को रानी चुआ मेला भी कहा जाता है। रानी चुआ के बारे में बता रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है। इस मेले के दौरान श्रद्धालु रानी चुआ में स्नान करके पांडेश्वर धाम में पूजा करने के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। अगला जो मेला है उसका नाम है सुकवन बुरु मेला। क्या नाम है? सुकवन बुरु मेला। कहाँ लगता है? खूंटी में। आयोजन तिथि पौष माह के पूर्णिमा के 9वें दिन लगता है। विशेषता क्या है? यह माघे मेला की ही भांति एक घुमंतु मेला है। अगला जो मेला है उसका नाम है मंडा मेला। कहाँ लगता है? हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो के क्षेत्रों में लगता है। आयोजन तिथि क्या है? बैशाख, जेठ एवं आषाढ़ माह में लगता है। विशेषता क्या है? अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन होता है। इस उत्सव में भगवान महादेव यानी कि शिव की पूजा की जाती है। अगला जो मेला है उसका नाम है सूर्यकुंड मेला। हजारीबाग में लगता है। बहुत फेमस मेला है। आयोजन तिथि है मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक यह आयोजित होता है। कभी मौका मिले तो जरूर जाइए, बहुत बढ़िया मेला है। मेला का अगला नाम है नरसिंह स्थान मेला। आयोजन स्थल है हजारीबाग। आयोजन तिथि है कार्तिक पूर्णिमा को और विशेषता है कि यह मुख्यतः शहरी मेला है। झारखंड का एकमात्र शहरी मेला नरसिंह स्थान मेला माना जाता है। मेला का नाम है बलबल मेला। अगला मेला आ गए हम लोग। ठीक है, मेला का अवर नाम क्या है? बलबल मेला। कहाँ आयोजन होता है? तो बलबल दुआरी गांव चतरा में होता है। आयोजन तिथि मकर संक्रांति है। विशेषता क्या है? इस मेला का आयोजन 10 दिनों तक किया जाता है। यह मेला लीलाजन नदी के तट पर अवस्थित माँ बागेश्वरी मंदिर व हनुमान मंदिर के पास लगता है। ठीक है, चलिए। कुंडा मेला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रतापपुर चतरा। ठीक है, आयोजन तिथि फागुन शिवरात्रि। विशेषता यह एक पशु मेला है जिसमें पशुओं का व्यापार किया जाता है। मेला का नाम है लवालौंग मेला। कहाँ लगता है? लवालौंग मेला चतरा में लगता है। आयोजन तिथि क्या है? अघन पूर्णिमा के दिन। विशेषता इस मेले का प्रारंभ 1880 ईस्वी में किया गया था। यह झारखंड का प्रमुख पशु मेला है। अगला जो मेला है उसका नाम है घोड़ सिमर मेला। ठीक है, आयोजन इसका होता है सतगावा कोडरमा में। आयोजन तिथि है शिवरात्रि के अवसर पर और विशेषता क्या है कि इस मेले का आयोजन घोड़ सिमर के देवघर धाम में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले। अगला क्या नाम है? ध्वजधारी धाम मेला। कोडरमा में लगता है महाशिवरात्रि के समय पर। विशेषता है कि यह 2 दिवसीय मेला है। मेला का अगला नाम है हथिया पत्थर मेला। इससे कहानी भी जुड़ा हुआ है, पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आयोजन स्थल फुसरो बोकारो में। आयोजन तिथि मकर संक्रांति को होता है। विशेषता है कि इस मेले के अवसर पर सामूहिक स्नान करने की परंपरा है। ठीक है, हथिया पत्थर मेला। चलिए अगला जो मेला का नाम है उसका नाम है भूत मेला। आयोजन स्थल है हैदरनगर पलामू। आयोजन तिथि चैत्र मास प्रतिपदा से पूर्णिमा तक यानी कि 15 दिन तक मनाइए। विशेषता क्या है? इस मेले का आयोजन देवी धाम परिसर में किया जाता है। इस मेले में भूत प्रेत से ग्रस्त लोगों का ओझाओं द्वारा झाड़ फूक किया जाता है। अगला मेला का नाम है चपरी मेला। कहाँ लगता है चपरी मेला? बरवाडीह लातेहार में लगता है। पौष माह के द्वितीय से 2 दिनों तक यह आयोजित होता है। विशेषता है इस मेले का दौरान माँ दुर्जागिन की विशेष पूजा की जाती है। माँ दुर्जागिन की विशेष पूजा की जाती है। चलिए अगला जो है वो है बंडा मेला। नाम क्या है? बंडा मेला। कहाँ है? गढ़वा में। आयोजन तिथि है रथ यात्रा के दिन, यानी कि बंडा मेला रथ यात्रा के दिन होता है। इस मेले का आयोजन बंडा बाबा की तप स्थली पर किया जाता है। बंडा कोई बाबा है तो वही बंडा बाबा की तप स्थली पर यह आयोजित किया जाता है। अगले मेले का नाम है राम रेखा धाम मेला। ये भी मेला फेमस रहता है, सिमडेगा में है ये। आयोजन वहीं होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। आयोजन तिथि क्या है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक चलने वाला यह मेला है। मान्यता है कि भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ सिमडेगा पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के श्रद्धालु भी शामिल होते हैं।
अगला जो है वो बुढ़ई मेला है। बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। अघन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नवान पर्व के रूप में आयोजित होता है। नवान पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद बहुत फेमस है श्रावणी या सावन मेला। बैद्यनाथ धाम देवघर में आयोजन होता है और तिथि है सावन का पूरा महीना। विशेषता क्या है? शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। ठीक है, देश तो छोड़िए, विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है। अगला है तपोवन मेला। तपोवन मेला का जो आयोजन स्थल है वो देवघर है। आयोजन तिथि मकर संक्रांति है। विशेषता क्या है? यहाँ बालानंद ब्रह्मचारी की तपोभूमि है, जिसके कारण यह मेला अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तपोवन मेला का याद रखेंगे। अगला है नुनबिल मेला। इंपॉर्टेंट है नुनबिल मेला, ठीक ना। केंद्र घाटा गांव दुमका में है, ये लगता है। आयोजन तिथि मकर संक्रांति के अवसर पर 1 सप्ताह तक लगने वाला मेला है। विशेषता क्या है कि यह पहाड़िया जनजाति का प्रमुख मेला है। इस मेले के दौरान नुनबिल नदी के गर्म जल कुंड में स्नान करके नदी तट पर नून बूढ़ी देवी के पिंड पर बतासा व नमक चढ़ाकर पूजा अर्चना किया जाने का परंपरा है। यही है नुनबिल मेला। अब एक इम्पॉर्टेंट मेला के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हिजला मेला। दुमका में लगता है। बसंत ऋतु फरवरी मार्च में लगता है। थोड़ा सा ये ब्लर लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं, इसको छोटा करते हैं, आपको दिख जाएगा, ठीक ना। और नहीं दिख रहा है तो सुनिए, हम पढ़ेंगे, आपको सुनाई देगा। हिजला शब्द हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मेला बसंत ऋतु के साथ प्रारंभ होकर 1 सप्ताह तक चलता है। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। इस संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। इस मेले का प्रारंभ 1890 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स द्वारा किया गया था। 1975 ईस्वी में संथाल परगना के तत्कालीन आयुक्त GR पटवर्धन की पहल पर इस मेला के आगे जनजातीय शब्द जोड़ दिया गया। 2008 में इस मेला का आयोजन एक महोत्सव के रूप में किया गया तथा 2015 में इसे झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया गया। इस लाइन को हम आपके लिए एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि आपको ये लाइन याद होना चाहिए। 2008 में हिजला मेला का आयोजन एक महोत्सव के रूप में किया गया तथा 2015 में इसे झारखंड सरकार द्वारा राज्य के मेले का दर्जा प्रदान किया गया। अब इस मेले का आयोजन राज्य के जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से किया जाता है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस है हमारे झारखंड में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला जो है करमदाहा मेला है। क्या नाम है इसका? करमदाहा मेला। कहाँ लगता है? जामताड़ा में। आयोजन तिथि मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिनों तक। विशेषता है इस मेले का आयोजन बाबा दुख हरण यानी कि भगवान शिव के मंदिर परिसर में किया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार इस मेले का आयोजन 17वीं सदी के मध्य से किया जा रहा है। अगला जो है उसका नाम है लंगटा बाबा मेला। कहाँ लगता है? खड़गडिहा गिरिडीह में लगता है। कब लगता है? पौष पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। विशेषता क्या है? इस स्थान पर लंगटा बाबा नामक सिद्ध पुरुष की समाधि है। लंगटा बाबा को झारखंड की सांझी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ लंगटा बाबा की समाधि पर हिंदू धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी मजार पर चादर चढ़ाकर फातिया पढ़ते हैं। दोनों धर्म के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, यही खासियत है इसका। अगला मेला है जिसका नाम है दुख हरण नाथ मेला। कहाँ है? गिरिडीह में। महाशिवरात्रि एवं सावन महीने में होता है। इस मेले का आयोजन उसरी नदी के किनारे किया जाता है। यहाँ उसरी नदी उत्तर वाहिनी है जो गंगा नदी के समान महत्व का माना जाता है। चलिए, अगला जो मेला है उसका नाम है खिचड़ी मेला। क्या मेला? खिचड़ी मेला। पालगंज गिरिडीह में लगता है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को तो ऐसे भी हम लोग थोड़ा खिचड़ी से जोड़ते हैं ना, तो मकर संक्रांति खिचड़ी मेला याद हो जाएगा। इस मेले का आयोजन उत्तर वाहिनी बराकर नदी के तट पर किया जाता है। लोहे का सामान व बर्तन क्रय करने हेतु इस मेले का विशेष महत्व है। ऐसे तो कोई भी मेला लगेगा तो सबसे ज़्यादा यही सब बिकते रहता है, कढ़ाई, लोहा का औजार, यही सब तो बिकते ही रहता है।
ऐसे इसमें खास यही सब खरीदने का महत्व है। ठीक है, चलिए मेले का अगला नाम है बिंदुधाम मेला। बिंदुधाम शक्तिपीठ साहिबगंज। ठीक है, चैत माह में रामनवमी से एक सप्ताह तक यहाँ माँ विंध्यवासिनी का अति प्राचीन शक्तिपीठ है। ठीक है, बिंदुधाम मेला याद हो जाएगा। अगला है माघी पूर्णिमा मेला। माघी पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है? साहिबगंज में। कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन में होता है, इसीलिए माघी पूर्णिमा मेला नाम है। इस मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर किया जाता है। इस मेले की शुरुआत राजा मान सिंह के द्वारा 7 नवंबर 1595 ईस्वी को किया गया था। इस मेले में सफाहोड़ समुदाय के लोग गंगा स्नान करके अपने पंडाल में त्रिशूल तथा तुलसी का पौधा रखकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इस मेले में संथाल व पहाड़िया समुदाय के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अगला मेला का नाम है बिसुआ मेला। बिसुआ मेला बसंत राय गोड्डा 14 अप्रैल को अंबेडकर जी का जयंती है ना, उसी दिन मनाया जाता है। बिसुआ जिस दिन सत्तू खाने का दिन होता है। इस मेले के प्रारंभ से पूर्व सफाहोड़ समाज के लोग 3 दिनों तक प्रसिद्ध बसंत राय तालाब में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, तो ये बिसुआ मेला हो गया। बिसुआ के दिन सत्तू का खाया जाता है और आम वाम खाया जाता है हम लोग में। चलिए मेला का नाम है निमझर मेला। पौड़ैया हाट गोड्डा। आयोजन तिथि मकर संक्रांति के दूसरे दिन। विशेषता क्या है? इस मेले के दौरान सफाहोड़ समुदाय के लोगों द्वारा विशेष रूप से पूजा की जाती है। चलिए अगला जो है उसका नाम जरा पढ़िए। अब मेला नहीं है, एक कॉलम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर एक बार पढ़िए, लेकिन इस कॉलम को क्या कीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए और रटिए, मतलब कि रोज देखिए ताकि इस पर नज़र पड़ते पड़ते आपको याद हो जाए, यही है। और ये रटना बहुत ज़रूरी है। तो नाम है मेला का और आयोजन स्थल है। तो गांधी मेला कहाँ लगता है? सिमडेगा में लगता है। झिरका मुंडा मेला कुरडेग प्रखंड सिमडेगा में लगता है। केरसई मेला सिमडेगा में लगता है। तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। केरा मेला पश्चिमी सिंहभूम में। मिर्ची चिंगड़ा मेला सरायकेला में। ज्यादा टुसू मेला जमशेदपुर में लगता है। यदा मेला चांडिल पहाड़ी पर। उर्स मेला गुमला में लगता है। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अगला जो है वो है तेलंगा मेला। कहाँ लगता है? गुमला में। जतराही मेला चतरा में। बेलगढ़ा मेला चतरा में। कोल्हुआ मेला चतरा में। घगारी लापुंग मेला रांची में। विनोद मेला कहाँ लगता है? धनबाद में। सुकजोरा मेला कहाँ लगता है? दुमका में। शिवगादी मेला साहिबगंज में लगता है। और रक्षा काली मेला जामताड़ा में। ललकी अहरी मेला कहाँ लगता है? तो जामताड़ा में लगता है। अब एक कॉलम और दिया हुआ है, उसको तो ज़्यादा ही ध्यान से रट लीजिएगा। राजकीय दर्जा प्राप्त मेला व महोत्सव। किसी भी मेले को राज के दर्जा मिल जाता है तो वो मेला का महत्व तो बढ़ गया है ना। तो 2022 में गणतंत्र मेला, आदिवासी महाकुंभ मेला, महाकुंभ विकास मेला, ठीक है, इसको राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ। कहाँ लगता है? तो देखिए गणतंत्र मेला गोड्डा में लगता है और आदिवासी महाकुंभ विकास मेला पलामू दुबिया खाड़ में लगता है। ठीक है, 2018 में किसको किसको मान्यता मिला? तो लुगुबुरु महोत्सव, मुड़मा जतरा मेला, छऊ महोत्सव और वंशीधर महोत्सव उसको मिला। तो इसको देखिए ध्यान से। लुगुबुरु महोत्सव बोकारो में लगता है। मुड़मा जतरा मेला रांची में लगता है। छऊ महोत्सव जो है सरायकेला में। वंशीधर महोत्सव गढ़वा में। 2017 में किसको राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ? तो रजरप्पा महोत्सव को हुआ, रामगढ़ में लगता है। ठीक है, 2016 का देख लीजिए भैरव महोत्सव जो कि बोकारो चंदन क्यारी में लगता है। और 2015 में किसको किसको राजकीय दर्जा मिला? तो माघी पूर्णिमा मेला जो कि साहिबगंज में लगता है। बासुकीनाथ महोत्सव दुमका में लगता है। हिजला मेला भी आप पढ़े, दुमका मेला। राजकीय जनजातीय महोत्सव दुमका। बाबा बैद्यनाथ धाम महोत्सव देवघर। इटखोरी महोत्सव चतरा। ये सभी को 2015 में राजकीय दर्जा प्राप्त हुआ। और ये सब कहाँ लगता है? तो इस कॉलम को बैठ के रटिए, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगे चाहे आधा दिन लगे, रट के खत्म कीजिए, ठीक ना। झारखंड के प्रमुख मेले व संबंधित जिले, अभी आप जितना पढ़ के आए ना उसी को एक मैप में ड्रॉ करने का कोशिश कीजिए और यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए और खुद से भर भर के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो देखिए गढ़वा में है बंडा मेला और ये पलामू में भूत मेला। इसके अलावा ये जो चतरा है, चतरा में बलबल मेला, कुंडा मेला, लवालौंग मेला, घोड़सिमर मेला, ध्वजधारी धाम मेला, जतराही मेला, बेलागढ़ा मेला, कोल्हुआ मेला। नहीं दिख रहा होगा कुछ कुछ आपको, इसलिए पढ़ दे रहे हैं। फिर देखिए हजारीबाग में कौन कौन सा मेला लगता है? तो मंडा मेला, सूर्यकुंड मेला, नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में लग गया। अब देवघर में देखिए तो बुढ़ई मेला, श्रावणी मेला और तपोवन मेला लगता है।
और दुमका में लगता है हिजला मेला, नूनबिल मेला और सुखजोरा मेला। हो गया। गोड्डा में क्या लगा? गोड्डा में 2 मेला है, बिसुआ मेला और निमझर मेला, है ना। बिसुआ मेला और निमझर मेला। साहेबगंज में है बिंदु धाम मेला, माघी पूर्णिमा मेला और शिवगादी मेला। हो गया। अब यहाँ से देखिए गिरिडीह में लंगटा बाबा मेला और दुख हरण नाथ मेला और खिचड़ी मेला। ये कहाँ लगा? गिरिडीह में। उसके बाद जामताड़ा का देखिए करमदाहा मेला, रक्षा काली मेला और ललकी अहड़ी मेला। धनबाद में विनोद मेला, बोकारो में हथिया पत्थर मेला फुसरो, है ना। और रांची में कौन कौन मेला? रथ यात्रा मेला, जगन्नाथपुर में मुड़मा जतरा मेला, मुड़मा में इंद जतरा मेला, माघे मेला, नौमी डोल मेला, टाटी सिलवे, मुड़हर पहाड़ का मेला, फगडोल मेला, स्वर्ण रेखा महोत्सव मेला, घाघरी लापुंग मेला और पूर्वी सिंहभूम में जायद टुसू मेला, यदा मेला, है ना। और सरायकेला खरसावां में मिर्ची चिंगड़ा मेला। और पश्चिमी सिंहभूम में लगा है तुर्की मेला, चाईबासा और केरा मेला। उसके बाद खूंटी में है सुकवन बुरु मेला और सिमडेगा में रामरेखा मेला, गांधी मेला, झिरका मेला और केसरई मेला। गुमला में क्या है? उर्स मेला और तलंगा मेला। और लातेहार में चपरी मेला। बाकी तो हम लोग फिर पहुंच गए गोल से। गढ़वा में बंडा मेला और पलामू में भूत मेला, तो पढ़ के गए थे तो हो गया। अब आपका काम क्या है? एक मैप उठाइए और भरिए बैठ करके, देखिए कि हम कितना मेला कहाँ कहाँ सही भर पाते हैं। भर लिए तो बहुत अच्छा, नहीं भर पाया तो प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है, तो अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। संस्कृति से क्वेश्चन पूछेगा ही ना आपसे, तो सब चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। चलिए, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।